नमस्कार और तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए दर्शकों के बीच पहुंचे और अपनी सफलता के लिए तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा किया। तो उनका ये वीडियो वायरल हो चुका है। भोजपुरी सिने जगत के सुपरस्टार खेसारी लाल जब अपनी पूरी टीम के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकले तो सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर अपने चाहने वालों से रूबरू हुए। लव यू, थैंक यू। आपकी मोहब्बत मेरे साथ अगर ना हो तो मैं अपने जीवन में बहुत अकेला महसूस कर सकता हूँ और करता भी हूँ। तो ऐसे ही मोहब्बत कभी अपने हाथ से मत हटाइएगा आप सब। एक्टर और सिंगर खेसारी लाल के म्यूजिक एल्बम के कई गाने हाल के दिनों में जबरदस्त हिट हुए हैं। उसी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए जब खेसारी लाल अपने सहयोगियों के साथ रात के अंधेरे में सैर सपाटे पर निकले तो लगे हाथ भोजपुरी दर्शकों से भी बात कर लिया। तो मेरे जीवन में सिर्फ बम ही है। मेरे पास अब जो भी आप लोग को मिलेगा सब बम ही मिलेगा, क्योंकि गोली वोली छोड़ने में ठीक नहीं लग रहा। बम, और हमारा बम क्या है? संगीत है। हाल में जब से भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल की अनबन सामने आई है, तब से भोजपुरी फिल्म जगत में स्टार वार सा छिड़ चुका है। जब भी मौका मिलता है बिना नाम लिए दोनों एक्टर एक दूसरे पर वार करने से नहीं चूकते। इसी कोल्ड वॉर के बीच भोजपुरी फिल्मों और म्यूजिक एल्बम की सफलता से गदगद खेसारी लाल जब सोशल मीडिया के जरिए अपने दर्शकों के सामने आए तो सबको तहे दिल से धन्यवाद दिया। लव यू, थैंक यू। आपकी मोहब्बत मेरे साथ अगर ना हो तो मैं अपने जीवन में बहुत अकेला महसूस कर सकता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अखाड़े में सुरमाओं को धूल चटाने वाले महाबली खली को भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह ने भोजपुरी सिखाई और जब द ग्रेट खली भोजपुरी में बतियाने लगे तो दर्शकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम रउआ सबसे बहुत प्यार करीला। बहुत आप प्यार करीला। रेसलिंग के अखाड़े में बड़े बड़ों के छक्के छुड़ाने वाले महाबली खली जब भोजपुरी बोलने लगे तो वहां मौजूद भीड़ होश खो बैठी और खुशी के मारे हो हल्ला मचाने लगी। रउआ सबसे बहुत प्यार करीला। बहुत आप प्यार करीला। द ग्रेट खली का ये भोजपुरी अवतार सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल पहलवान खली एक प्रोग्राम में दर्शकों का मनोरंजन करने पहुंचे। उस समारोह को होस्ट कर रही भोजपुरी फिल्मों की रानी अक्षरा सिंह के सामने जब दर्शकों की फरमाइश पहुंची तो वो खुद महाबली खली को भोजपुरी सिखाने लगी। हम रउआ सबसे बहुत प्यार करीला। बहुत आप प्यार करीला। That's so sweet of... I choose kindness. अपने लटके झटकों से भोजपुरी भाषियों के दिलों पर राज करने वाली भोजपुरी फिल्मों की क्वीन अक्षरा सिंह अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए अपने चाहने वालों से रूबरू होती रहती हैं। इसी अकाउंट में उन्होंने खली के साथ अपना ये वीडियो पोस्ट किया जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हम बहुत प्यार करीला। बहुत आप प्यार करीला। जब दर्शकों की फरमाइश पर ग्रेट खली ने भोजपुरी में प्यारे इजहार कर दिया तो अक्षरा सिंह ने भी खली को इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद दिया। So sweet of you, sir. बहुत अच्छा लग रहा है आपकी जुबान से ये सुनते, बहुत खूबसूरत लगा। द ग्रेट खली और भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री अक्षरा सिंह की ये जुगलबंदी भोजपुरी भाषियों को ही नहीं सोशल मीडिया यूजर्स को भी इन दिनों बेहद पसंद आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बहुत अच्छा लग रहा है आपकी जुबान से ये सुनते।
कटिहार जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव का रिजल्ट जैसे ही निकला, चुनाव जीतकर अध्यक्ष चुनी गई रश्मि सिंह के गांव में दनादन गोलियां छूटने लगी। इन तस्वीरों को देखिए। ग्रामीणों से हरे चौराहे में एक के बाद एक बंदूकें गरज रही हैं। ये देखिए, जैसे ही राइफल नंबर 1 से गोली निकली, तभी राइफल नंबर 2 भी दनादन कारतूस उगलने लगी। इसके बाद तो गोलियों की तड़तड़ाहट सी होने लगी। ये वायरल वीडियो है कोलासी गांव के व्यस्ततम चौराहे का। इसी गांव के स्थानीय नेता रश्मि सिंह कटिहार जिला परिषद की अध्यक्ष चुनी गई। कोलासी गांव के कोने कोने से फायरिंग की आवाजें आने लगी। कटिहार जिला परिषद अध्यक्ष के रिजल्ट का ऐलान जैसे ही हुआ, नवनिर्वाचित अध्यक्ष रश्मि सिंह ने पूरे गांव में विजयी जुलूस निकाला और जब वो चौराहे पर पहुंची तो उनके सामने ही उनके बंदूकबाज समर्थक दनादन फायरिंग करने लगे। ये देखिए, ग्रामीणों की भीड़ के बीचों बीच हाथ जोड़कर खड़े नेताजी जीत के लिए जनता को धन्यवाद दे रहे हैं, तो उनके बेकाबू चेले हवा में बंदूक उठाकर हवाई फायरिंग किए जा रहे हैं। राइफल और पिस्टल की ये जुगलबंदी तब तक चलती रही जब तक कारतूस का जखीरा खत्म नहीं हो गया। फिर भी कटिहार पुलिस के कानों तक इसकी आवाज नहीं पहुंची। भीड़ भरे चौराहे में हवाई फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन जरा सोचिए, इन बंदूकबाजों का निशाना थोड़ा सा भी चूकता और बंदूक से निकली गोली किसी ग्रामीण को जा लगती तो क्या होता। कई बार जश्न के ऐसे मौके पर लापरवाही, बंदूकबाजी न जाने कितने निर्दोषों की जान ले चुकी है। लेकिन न बंदूकबाजी थम रही है और न ही फायरिंग का सिलसिला थम रहा है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। सिवान के एसडीओ दफ्तर में महिला बीडीसी अचानक बेहोश हो गई तो कोहराम मच गया। पानी की छींटों से भी होश नहीं आया तो उसे अस्पताल ले जाया गया। एसडीओ दफ्तर में अफरा तफरी मची हुई है। कुर्सी पर बेसुध महिला बीडीसी रजनी देवी को होश में लाने के लिए हर कोई परेशान है। बार बार पुकारा जा रहा है, पानी के छींटे पर छींटे मारे जा रहे हैं, लेकिन बेहोश पड़ी महिला बीडीसी सदस्य आंखें खोलने का नाम नहीं ले रही है। तब तक उनके परिजन दौड़े भागे एसडीओ दफ्तर पहुंचे। सिविल सर्जन को बुलाया गया और बेहोशी की हालत में ही महिला बीडीसी को सिवान सदर अस्पताल ले जाया गया। क्या हुआ था? नहीं, मुझे एसडीओ साहब ने फोन किया। मैं डीएम साहब के यहाँ एक बैठक में था, निकला ही था तो स्वयं यहाँ चला आया। मरीज को गाड़ी में देख लिया, गंभीर कोई बात नहीं थी। एसडीओ दफ्तर में प्रखंड प्रमुख का चुनाव चल रहा था। तभी वोटिंग के दौरान बीडीसी रजनी देवी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उन्हें कुर्सी पर लिटाया गया। बार बार पानी की बूंदें छिटकने के बाद भी होश नहीं आया तो आनन फानन में उन्हें जीरादेही के सीओ की गाड़ी में लिटाया गया। तब तक एसडीओ के बुलावे पर सिविल सर्जन भी पहुंच गए। उन्होंने महिला की जांच की और गाड़ी से उन्हें सिवान सदर अस्पताल भिजवा दिया। गंभीर कोई बात नहीं थी, खाई नहीं, वो फिर हॉस्पिटल मैंने कहा वहाँ ले जाके देख लीजिए। ऐसी कोई गंभीर बात प्राथमिक रूप में नहीं लगी। ठीक ठाक है, बिल्कुल। महिला बीडीसी की बेहोशी ने एसडीओ दफ्तर में कोहराम मचा दिया। सिविल सर्जन ने जब दिलासा दिया तब बीडीसी के परिजनों ने राहत की सांस ली। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 सिवान। प्रेमिका से मिलने को आतुर आशिक मियां छपरा से हाजीपुर पहुंच गए। वहां प्रेमिका और उसकी मां ने इतने थप्पड़ जड़े कि सिर से आशिकी का बुखार पल भर में उतर गया। आशिक मियां पर दनादन थप्पड़ बरस रहे हैं। ये एक थप्पड़, ये दूसरा थप्पड़ और ये तीसरा थप्पड़।
भरे चौराहे पर जैसे ही मनचले की पिटाई होने लगी, वैसे ही तमाशा देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ये वायरल वीडियो है हाजीपुर के यादव चौक का। छपरा का ये युवक हाजीपुर की युवती को कई महीने से फोन पर परेशान कर रहा था। तंग आकर युवती ने मनचले को यादव चौक बुलाया और वहीं पर मां और बेटी उसकी धुनाई करने लगी। बात ही बोल के और लड़की के हमें ऐसी कर रहा था। छपरा से इश्क लड़ाने हाजीपुर पहुंचे आशिक मियां की सरेआम मरम्मत हो रही थी। गुस्से से आग बबूला मां और बेटी मनचले पर थप्पड़ जड़े जा रही थी, तो आशिक मियां भी बचाव में दलीलें दिए जा रहा था। जब मां बेटी का पारा चढ़ने लगा तो मनचले के पसीने छूटने लगे। तो इस हाई वोल्टेज ड्रामे से यादव चौक पर ट्रैफिक जाम जैसे हालात बन गए। तभी हाजीपुर पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और मां बेटी के गुस्से का शिकार बने मनचले को खींचकर दूसरी ओर ले गए। बात करती थी 2 साल 3 साल हो गए बात करते हुए। हाँ। तो ये इसके घर वाले आपको क्यों पीट रहे हैं, क्या हुआ है? ये बोल रहे हमको छोड़ के भाई साहब लाइव कीजिए इसको, लाइव। प्रेमिका के बुलावे पर छपरा से हाजीपुर पहुंचे आशिक मियां सुनहरे ख्वाब में डूबा हुआ था, लेकिन जब गुस्से से लाल पीली मां और बेटी से सामना हुआ तो प्यार का सारा नशा उड़न छू हो गया और इतने थप्पड़ पड़े कि आशिकी का बुखार पल भर में गायब हो गया। अब हाजीपुर पुलिस इस मनचले की खोज खबर ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गिरिडीह में वायरल फोटो ने युवा जोड़े का प्यार सरेआम कर दिया, तो समाज की रजामंदी से शिव मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। लोहरदगा में ईसाई मिशनरियों को ठेंगा दिखाकर एक आदिवासी परिवार ने वापस सरना धर्म अपना लिया, तो गांव में लोकगीतों की स्वर लहरी गूंजने लगी। बरगद की छांव तले प्रकृति मां की आराधना हो रही है। मांदर की थाप पर लोक गीतों की स्वर लहरी गूंज रही है। और नाचता झूमता देवठान उरांव का पूरा परिवार फिर से सरना धर्म में लौट रहा है। ये वायरल वीडियो है सिन्हा के दीपाटोली गांव का, जहां राजी पेहड़ा सरना प्रार्थना सभा की पहल पर जब उरांव परिवार अपने मजहब में लौटने को राजी हुआ तो पूरे गांव में लोक गीत गाए गए। और प्रकृति मां के सामने सब नतमस्तक हो गए। सरना धर्म में अपन धर्म में आके कैसन लगा था तुके? देखन ठीके लगा थे। और जे मने ईसाई धर्म में चल जाहन से मन के का कहबे? ईसाई धर्म ने तो जोन दिन जाय रही तो दिन तो जाय जुन रही बाबा, तब आप का करब तब। तबीयत खराब था इसलिए मैं जा रहे थे, थोड़ा लगातार तबीयत खराब था इसलिए, तो उसके बाद अपना सरना धर्म पे आपसे आए। पुरानी बीमारी से परेशान देवठान उरांव के जख्म पर जब ईसाई मिशनरियों ने मरहम लगाया तो पूरा परिवार गिरजाघर जाने लगा और सरना धर्म से दूर होने लगा। 4 साल बाद जब सरना प्रार्थना सभा ने उरांव परिवार को समझाया, ईसाई मिशनरियों की चाल से अवगत कराया, तो देवठान उरांव के सिर पर सवार ईसाई धर्म का बुखार उतरा और पूरे परिवार ने घर वापसी कर ली। गिरजा जाना शुरू किया, उसके बाद जाते जाते ये लोग कन्वर्ट हो गए थे, लेकिन ये लोग को एहसास हुआ कि अपना समाज फटा हो या टूटा हो, अपना समाज ही सर्वोपरि। अपना जो जीवन शैली है उसको सुधारने से बीमारी भी दूर हो जाएगा, है ना। जिस धर्म में है, जिस समाज में है, वहीं रहने से समाज का कल्याण है और परिवार का भी कल्याण है, व्यक्तिगत रूप से भी कल्याण है। देवठान उरांव की घर वापसी से भोले भाले ग्रामीणों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन की चाल चल रहे ईसाई मिशनरियों को तो धक्का लगा ही है,
बीमारी ठीक करने के नाम पर चल रहे धर्म बदलने के खेल का भी पर्दाफाश हो गया। आकाश साहू, न्यूज़ 18 लोहरदगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।